तो थैंक यू सो मच गाइस, मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, और आपने मुझे 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया। मुझे कभी यकीन तो नहीं होगा कि मैं 10,000 सब्सक्राइबर तक भी पहुंच सकता था। कि मुझे पहले ऐसा लगता था कोई मेरा कंटेंट क्यों नहीं देखेगा, तो मैं हमेशा यही सोचता था। और अब बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। हाँ, और आप कह सकते हो कि अभी जैसे कि थोड़े व्यूज़ वगैरह डाउन है, तो हम उस पर भी बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों चल रहा है और इसके लेके मेरे क्या क्या प्लान्स हैं। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो हम उसको भी कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला सवाल था कि मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ रहता हूँ। तो देखो, मेरा नाम अमित है और मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ, जो कि इंडिया में है। तो बहुत ही बढ़िया शहर है, तो आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए। और यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा ही बढ़िया होता है, तो दिल्ली ज़रूर आना एक बार। और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, तो देखो अभी बेसिकली मैंने एमकॉम कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं एनिमेशन कोर्स भी कर रहा हूँ, जो कि मेरा इसी से रिलेटेड ही है। तो एनिमेशन के बारे में बताने की ज़रूरत तो नहीं है आप लोगों को, तो बहुत बढ़िया कोर्स है। तो अगर आपको सच में अगर एनिमेशन करना है तो आपको हार्डवर्क की बहुत ज़रूरत है। तो क्योंकि ऐसा नहीं होता कि बहुत इजी कोर्स है, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप इसके लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो तो ही आप इसको करो, क्योंकि अब मेरा मानना है कि अगर आप इसको लेके सीरियस नहीं हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा और अंदर आपके पेशेंस होना चाहिए अगर आप एनिमेशन फील्ड में जा रहे हो, तो इसीलिए आपको एनिमेशन तभी करना चाहिए। तो नेक्स्ट है कि मेरी हॉबीज़ क्या हैं और मेरे को इतने क्यूट आइडियाज़ कहाँ से आते हैं। तो देखो, हॉबी मेरी ज़्यादातर देखो खाना खाना भी पसंद है और मुझे खाना खिलाना भी पसंद है। तो मैं अच्छा, आप कह सकते हो शेफ़ भी हूँ, तो मैं बना सकता हूँ मैं बढ़िया खाना। इतना भी अच्छा नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक बना लेता हूँ। और मुझे इतने क्यूट आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, तो देखो क्यूट आइडियाज़ मेरे को जनरली रोज़ नहीं आते। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को रोज़ क्यूट आइडियाज़ अच्छे आते रहते हैं। तो बेसिकली मैं ज़्यादातर इंस्टाग्राम देखता हूँ, लोगों की वीडियोज़ देखता हूँ, तो उनसे ज़्यादातर मैं आइडियाज़ लेता हूँ। देन उसके बाद मैं अपनी वीडियोज़ में उन आइडियाज़ को पुट करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब कि अभी तक जो एल्गोरिदम इशू मेरे जो चैनल के ऊपर चल रहा है व्यूज़ को लेके, वो उसके ऊपर मैंने क्या सोचा है। तो देखो, मैंने अभी तक जो सोचा हुआ है, तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि इसमें दिक्कत कहाँ से आई है। तो इनवैलिड क्लिक की एक्टिविटी, अगर आप जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इनवैलिड एक्टिविटी वो होता है जब आप अपनी वीडियो को बार बार देखते हो। अगर आप अपनी वीडियो को बार बार देखते रहते हो तो उस वजह से वो इनवैलिड एक्टिविटी हो जाती है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था, तो इस हिसाब से यूट्यूब ने मेरे चैनल को सस्पेंड भी नहीं किया था। और उसके बाद जब मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा है कि आपका चैनल अभी ठीक है और ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे आपका चैनल ग्रो होता रहेगा और बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाएगा बाद में। अभी व्यूज़ थोड़े डाउन है, तो उसको ज़्यादा लेके उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मार्केटिंग करूँ थोड़ी ज़्यादा उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं कितने साल का हूँ। तो देखो भाई, मैं 25 ईयर्स ओल्ड का हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा आप बताना मैं आपको लगता हूँ कि नहीं लगता हूँ। तो 25 ईयर्स ओल्ड का हूँ मैं। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेरे को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इसको बनाने की। तो बेसिकली ऐसा कुछ ज़्यादा कोई ख़ास फार्मूला नहीं है कि मेरे को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो, एक चैनल है बाबू डूडू, आपने देखा ही होगा। तो बेसिकली मैंने उनका देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा कि अगर ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मेरी खुद की भी एक पर्सनल स्टोरी थी, तो उस वजह से मैंने इसको बनाना ज़रूरी समझा, तो इसीलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेरी टीम में कितने मेंबर्स हैं। तो देखो, ये सभी को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजनिंग है कि मेरी टीम में शायद उनको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि डेली वीडियोस अपलोड करना, तो उनको ये लगता है कि मेरी टीम में कम से कम ज़्यादा लोग होंगे ही, तभी तो डेली वीडियोस आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी टीम में सिर्फ मैं ही हूँ जो कि सारा काम ये संभालता है। और डेली अपलोड करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि डेली रोज़ मतलब क्लासेस से आना, फिर उसके बाद स्क्रिप्टिंग करना और मतलब स्टोरीज़ को सोचना, फिर एनिमेट करना, एडिटिंग करना, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है मेरे लिए। जब मैं ऑफिस जाया करता था तो मेरे लिए वहाँ पे ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाता था, रात के 1-1, 2-2 बज जाया करता था। तो मेरे को ये वीडियो बनाते वक्त स्टार्टिंग फेज़ में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि वीडियोस रोज़ आई थिंक रात के 11 बजे आया करती थी। तो उस वजह से मेरे को बहुत टाइम लग जाता था वीडियो बनाने में। तो यही है भाई, अकेला ही हूँ और ज़्यादा लोग नहीं मेरे साथ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप एनिमेशन क्लास ले रहे हो कि नहीं। तो वो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको, मैं एनिमेशन क्लास ले रहा हूँ और बेटर कोशिश करूँगा कि डे बाय डे इंक्रीज़ कर सकूँ। और अभी मैं सोच रहा हूँ एक नया कंप्यूटर लेने की भी, तो जल्दी उसे लूँगा तो उस पर ही अच्छे से काम कर पाऊँगा। अभी वाला जो कंप्यूटर है वो इतना कैपेबल नहीं है कि उसमें बहुत तगड़ा एनिमेशन किया जा सके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैनल को लेके मेरी क्या प्लानिंग है कि इसको कितना आगे बढ़ाना है और कितना नहीं। तो देखो मैं सच बताऊं तो मैं कभी प्लानिंग से नहीं चलता, क्योंकि मैं जितनी बार भी प्लानिंग से चलाऊं तो वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है प्लान करना, क्योंकि मैंने कभी प्लान नहीं किया था। अगर मैं प्लान कर लेता हूँ तो वो चीज़ें हमेशा ख़राब हो जाती हैं और मैं इसीलिए प्लान ही नहीं करता हूँ। तो ज़्यादा बेटर है मेरा न प्लान ना करना, क्योंकि जब मैंने ये चैनल बनाया था तो उससे पहले एक और चैनल था मेरा गेमिंग का। तो सच बताओ तो मैंने सोचा था कि ये जल्दी ग्रो हो जाएगा। तो गेमिंग में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन सच बताऊँ तो चला नहीं बिल्कुल भी। तो नेक्स्ट मैंने अपने भाई के कहने पे बनाया तो चल गया फिर। और मैंने इसको सोचा था कि मैं इसको अगर ये 3-4 महीने में चला तो चला, नहीं चला तो मैं सब कुछ बंद बना करके सीधा फिर जॉब वॉब वगैरह करूँगा। तो फिर सोचा नहीं था कि ये चल जाएगा, तो इसीलिए थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मल्टीवर्स स्टोरीज़ को लेके। तो देखो भाई, मल्टीवर्स स्टोरीज़ मेरी नहीं है, मैं उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने लिखी है, मैंने नहीं लिखी है, मेरी बहन ने लिखी है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब जो इंटेलिजेंट है जिसने ये स्टोरी लिखी है, तो मतलब ये क्रेडिट उसी को जाता है। लेकिन हाँ, उसने मेरे को ये स्टोरी दी और उसने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया कि आप स्टोरी ऐसे ही थोड़ी मतलब लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए, आपका थोड़ा चैनल थोड़ा डिफरेंट लगना चाहिए लोगों से, क्योंकि सबका एक जैसा लगेगा तो आपका डिफरेंट क्या हुआ। फिर उसके बाद उसने मेरे को स्टोरी आइडिया दिया, फिर उसके बाद हमने इस पर काम किया। तो आपने देखा है 2022 में हम मल्टीवर्स लेके आए थे, तो वो सारा आइडिया उसी का था। और जहाँ तक है कि उसने मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें भी सिखाई कि कैसे उसको एनिमेट करवाना है, कैसे नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा शार्प है इस मामले में, तो उसी ने मेरे को मल्टीवर्स स्टोरीज़ का आइडिया दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी वॉरियर्स का क्या सीन है। तो देखो बी वॉरियर्स का, देखो अभी तक सभी को पता था मल्टीवर्स में बी वॉरियर्स क्या है। देखो मल्टीवर्स में बी वॉरियर्स अभी तक जो जितनी भी मैंने दो ही बी दिखाई हैं, एक फेरी बी और बी, तो दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, जिसका कोई अभी तक मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं कि वो कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो मेरे पास ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे आइडिया बनते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सीक्रेट है कि हाँ, बी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आने वाली सीरीज़ में आपको पता लग जाएगा बी वॉरियर में कि वो इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे बनी। तो देखते रहना और बी वॉरियर्स को सपोर्ट जरूर करना। और हाँ, एक और बात जो मैं ज़रूर कहूँगा, देखो आप लोगों ने कहा था कि आप वीडियो को शेयर करो, तो वीडियो को मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता। अगर मैं ज़्यादा शेयर करूँगा तो ज़्यादातर क्या होगा कि वो स्पैम में चला जाएगा, मैं अपनी तरफ से नहीं कर सकता, यूट्यूब भी समझ जाता है। और अगर फेसबुक पे भी मैं ज़्यादा शेयर करता हूँ तो ज़्यादातर वो स्पैम कैटेगरी में जाता है। तो आप लोग जितना उसको शेयर करोगे उस स्टोरी को, मतलब जो भी आपको सीरीज़ जो भी अच्छी लगती है आप उसको शेयर करो हर जगह पे, तो ही वो ज़्यादा पॉपुलर हो पाएगा। मेरे करने से नहीं होगा ज़्यादा। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो आप लोग उसे ज़रूर शेयर करिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप मतलब इसमें कैरेक्टर्स और ऐड करना चाहते हो कि नहीं। तो देखो सम रेगुलर बेसिस पे और कैरेक्टर्स ऐड कर पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो अभी मैं बेसिकली और ज़्यादा कैरेक्टर्स ऐड नहीं कर सकता अभी, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल अकेले ही काम करता हूँ। तो इतना ऐड करना और उस चीज़ को मतलब संभाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है मेरे लिए। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी कुछ ना कुछ नए कैरेक्टर्स मैं खुद बनाऊँ, ठीक है। तो उनको मैं खुद बना के खुद अपलोड करूँगा, देन आपको मैं दिखाऊँगा अभी कि क्या प्रोसेस है। और नई सीरीज़ भी कुछ अनाउंस होंगी अभी कुछ दिनों में, तो मैं उनके बारे में भी आपको बताऊँगा। ज़रा बी वॉरियर्स और अरेबिक नाइट्स को ज़रा ख़त्म कर दिया जाए, देन उसके बाद आपको नई सीरीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपके कुछ स्टोरीज़ इतनी रियल क्यों लगती हैं। तो देखो कुछ स्टोरीज़ इतनी रियल इसलिए लगती हैं क्योंकि वो रियलिटी से ही जुड़ी होती हैं। तो आपने जैसे मिम्मी वाला देखा था, तो वो एक रियल इंसिडेंट के ऊपर ही था एपिसोड। तो वो मेरे एक फ्रेंड के भी ऊपर रिलेटेड ही है, तो इसीलिए बोला मैंने। तो इसीलिए तो मिम्मी वाला एपिसोड एक रियल एपिसोड ही था। और आपने एक मतलब जहाँ पे गोमोर पीछू रीयूनियन होता है गोमोर पीछू का, तो जिसमें जो अम्मू का कैरेक्टर है, बेसिकली वो मेरा ही कैरेक्टर है, अम्मू कैरेक्टर मेरा ही है। तो मैंने ही अपने फ्रेंड को मिलवाया था, तो वो भी एक रियल कहानी है बिल्कुल। तो सेम ऐसा ही था बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी। घर पे झूठ बोलना बहुत मुश्किल काम होता है किसी के दोस्त के घर पे जाना, तो
इसीलिए। सो गाइस बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। तो मैंने कोशिश करी है कि सारे क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूँगा। तो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम ही थे कि आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो और आपके पास क्या आइडियाज़ है। तो सेम वही क्वेश्चन थे, तो मैंने सारे आंसर्स दे दिए हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये फेस रिवील वाला भी अच्छा लगा हो, तो बताना आपको कमेंट करके कि कैसा लगा। और हाँ, मैंने आपको इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी का भी लिंक दिया है, तो आप जाके फॉलो कर लेना मेरे को। वहाँ पे भी हम बातें करेंगे कभी कभी। और हाँ, बेसिकली अभी कुछ नए चैनल्स पे भी काम करूँगा मैं, तो कुछ नए चैनल्स के भी आइडिया है, तो आप मुझे बता सकते हो मुझे नया चैनल किस चीज़ पे बनाना चाहिए, घुमा पीछे को छोड़ के, उसके अलावा कोई एक और, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेंबर्स का, मेरे जो मेंबर्स हैं उन सभी का बहुत 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 ही ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।